संपूर्ण संविधान, भाग, अनुच्छेद और उसके प्रावधान जो है क्या क्या होते हैं हम बताएंगे इस पूरी वीडियो में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको इसको आसान हो सके। क्योंकि देखिए भारत का संविधान जो है ना सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है, जिसमें आपको याद करेंगे तो याद नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं भूल हम जाते हैं, हमारे दिमाग से जो है उतर जाता है वो चीज़ें। तो एक कहानी के रूप में मैं बताने का प्रयास करूंगा और ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये याद रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत और उसका संविधान। इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 448 अनुच्छेद है, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगर हम बात करते हैं भाग एक में 1 से 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 आता है इसमें भाग 1 में, और ये उल्लेख करता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे भाग 1 में उल्लेख किया गया है। इसमें 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, उसके बारे में हम बताते हैं। अनुच्छेद 1 है कि संघ का नाम यानी कि राज्य का नाम या उसका क्षेत्रफल, ये अनुच्छेद 1 में है। जैसे कि कोई भी चीज़ का अगर आप बुक उसको ओपन करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख किया रहता है। उसी तरह से हमारा भारत का संविधान है तो ये भारत के राज्यों का या उससे इसका उल्लेख करेगा, यानी कि उसका नाम या उसका क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि जब भारत में नए राज्य बनेंगे तो उसका स्थापना कैसे होगा, प्रवेश कैसे होगा, ये हो गया। तीसरा है अनुच्छेद नंबर 3 कहलाता है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के या नामों में परिवर्तन, यानी कि सीमाओं या नामों में जो है परिवर्तन अगर होना है तो अनुच्छेद नंबर 3 में उल्लेख के है कि किस प्रवृत्ति से या किसके माध्यम से होगा। भाग नंबर 1 में राज्य से उल्लेख हो गया, राज्य बन गया, राज्य के सीमाएं बन गई, राज्य के नामों में परिवर्तन हो गया। तो भाग नंबर 2 है, इसमें रह रहे हैं इस राज्य में वो लोग, उनको हम क्या कहेंगे, नागरिकता। तो नागरिकता भाग नंबर 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 इसमें उल्लेख है नागरिकता। इसको याद रखने का एक और ट्रिक है नाग पंचमी, जो अभी भारत का एक जो है हिंदुओं का एक त्यौहार है, तो नाग पंचमी। ठीक है, तो नाग पंचमी से हम इस तरह से याद रख सकते हैं, नाग का मतलब नागरिकता, अब पंच का मतलब 5। ठीक है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता का उल्लेख है। अब हो गया भाग 1 में राज्य बन गया, उसके क्षेत्र बन गए, उनका नाम परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो भाग 2 में नागरिक यानी जो रह रहे हैं उसमें उसका उल्लेख है। भाग 3 में जो नागरिक हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक होता है, तो इसमें उनको जो है कुछ मौलिक अधिकार दे दिया गया। कौन कौन से या कैसे वो हम बताते हैं। जैसे मूल अधिकार दे दिया गया, उनको समानता का अधिकार दे दिया गया। ये हो गया कि सभी लोग जो हैं बराबर हैं कानून के देखने में। ठीक है, या सभी लोग बराबर हैं। वाक्य स्वतंत्रता है, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं, ये नहीं गाली गलौच जाकर कर दीजिए, ये वो नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बातों को कहीं भी रख सकते हैं, किसी के भी सामने रख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं वाक्य स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये सारी चीज़ें मौलिक अधिकार में ये आपका उल्लेख किया गया है। भाग नंबर 3 में ये आता है और अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक मौलिक अधिकार आता है।
ठीक है, ये उनको कुछ अधिकार दे दिया गया नागरिक को। जब नागरिक को अधिकार दे दिया गया तो ये भी नागरिक का भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि हम भी अपने देश के प्रति कुछ करें। तो उसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य भाग नंबर 4A में और अनुच्छेद नंबर 51A में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, यानी कि एक बार और हम बता देते हैं कि भाग 1 में वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इससे घबराइएगा मत। और अगर पूरे अनुच्छेद को जानना है, 1 से लेकर जो है 448 अनुच्छेद को जानना है, तो इसके पहले हम वीडियो एक बना चुके हैं जो हम आई बटन में दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं पूरे अनुच्छेद को। तो इस एक बार कहानी हम आपको और सुना दे रहे हैं कि भाग नंबर 1 कहलाता है कि हमारा जो भारत का जो इतने राज्य हैं उनके नामों का उल्लेख करेंगे, यानी कि उनका नामों का उल्लेख है, उनके क्षेत्रफल का उल्लेख है, सारी चीज़ों का उल्लेख है राज्य से रिलेटेड। भाग नंबर 2 नागरिकता का है कि उसमें कौन कौन से नागरिक हैं, उसमें नागरिक जो लोग रह रहे हैं उसको नागरिकता हो गया। ठीक है, भाग नंबर 3 है जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ अधिकार दिया गया, उसी को मौलिक अधिकार कहा गया। भाग नंबर 4 है जो लोग रह रहे हैं उनको जब भारत सरकार या जब भारत उनका देश उनको कुछ अधिकार दे रहा है तो उनको भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति करने का, तो उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये भाग नंबर 4A अनुच्छेद नंबर 51A में है। ठीक है, ए है यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल 4 और या केवल 51 नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भाग नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 52 से 151 है। ये क्या है, इसमें राष्ट्रपति हैं और ये 52 अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद ये जो है कई बार पूछ देता है। लगभग हम जानते हैं कई कंपटीशन एग्जाम में जो है ये पूछता है कि राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद से उल्लेख है या किस अनुच्छेद में आता है। तो ये 52 में आता है राष्ट्रपति का पद। 53 है जब राष्ट्रपति बनेंगे या उनको पद दिया जाएगा तो उनका कुछ कार्य होगा, उनकी कुछ शक्तियाँ होंगी, तो ये उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 53 में। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद नंबर 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यानी क्या क्या शर्त होना चाहिए उनको राष्ट्रपति बनने के लिए। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ, अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो उनको शपथ कौन दिलवाएगा, कैसे होगा, ये इसमें उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति दिवालिया घोषित हो जाता है, राष्ट्रपति सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, राष्ट्रपति उस पद के लिए योग्य नहीं है, तो उन पे जो है महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है, उसी को हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 61 में उल्लेख है। ये सारे अनुच्छेद जो है इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 72 है क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है, यानी कि इतना उनका वो है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को इसमें फांसी का सज़ा मिल गया है तो वो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उनको उस क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति उस फांसी की जो मिला है उनको उसको क्षमा कर सकता है, तो उसी को कहते हैं क्षमादान की प्रक्रिया। ये 72 में उल्लेख है। 123 में अध्यादेश शक्ति है। 143 में है अगर किसी भी चीज़ के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है या उसको सुझाव दे सकता है। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य को चलाने के लिए राज्यपाल का कार्य होता है। राष्ट्रपति जो कार्य अपने देश के लिए करता है, राज्यपाल वही कार्य अपने राज्य के लिए करता है। ये भाग नंबर 6 में है, अनुच्छेद 152 से 273 है। इसमें अभी हम बता रहे हैं याद कैसे किया जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 153 है राष्ट्रपति का पद, सेम यही चीज़ें हैं। 154 है शक्तिकार, 153 है राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होगी, क्या होगा। ठीक है, जो कार्य राष्ट्रपति का निर्वाचन है वही कार्य इसमें नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो इसमें समानता है, यानी कि ये तीनों जो समान है वही चीज़ इसमें भी समान है। तो इसमें जो है इसमें
101 अगर हम जोड़ें 101, ठीक है, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर 52 में 101 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। और सेम जो है हम याद कर सकते हैं राज्यपाल का पद, इसमें राष्ट्रपति का पद है, यहाँ पे राष्ट्रपति का शक्ति कार्य है 53 में, तो इसमें 101 जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। तो इसमें राज्यपाल का कार्य और शक्ति है। केवल 54 में राज्यपाल का निर्वाचन है राष्ट्रपति का, तो 100 इसमें 154 में 101 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। और ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति क्या है देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर राज्यसभा के सभापति अगर अनुपस्थित हैं, नहीं हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति उनके जगह पे कार्य कर सकता है या उनका जगह ले सकता है और कार्य कर सकता है। ये है अनुच्छेद नंबर 64 में इसका उल्लेख है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छी तरह से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आता है हमारा प्रधानमंत्री जो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सारे रूल नियम समझिए यही वो करते हैं। राष्ट्रपति का ही मतलब वो है। तो एक अनुच्छेद नंबर 74 में है मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री ऐसे कहते हैं, सॉरी प्रधानमंत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, 76 महान्यायवादी है और 79 है संसद का गठन, 80 है राज्यसभा की संरचना, 81 है लोकसभा की संरचना, यानी राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की। यहाँ पे आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक हम बता दें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 100 रो और लो, ठीक है। इस सरल से हो जाता है क्या, लगातार है अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81। 100 से संसद का गठन, उसके बाद रो से राज्यसभा की गठन और लो से लोकसभा की गठन। ये जो है अनुच्छेद नंबर आपका आएगा 79, 80 और 81 में, ठीक है। ये इस प्रकार से है 81 में, अनुच्छेद नंबर 81। अब अनुच्छेद नंबर 100 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 100 में है निर्णायक मत, ठीक है। यानी कि इसमें मत जो होता है निर्णायक मत ये लोग ले सकते हैं, इन लोगों के पास अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा इसमें जो है संयुक्त बैठक कर सकता है कुछ दशाओं में, तो ये 108 में उल्लेख है। 110 में है दंड विधायक की परिभाषा, ठीक है। दंड विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा 110 में है। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कितना सालाना खर्च होता है, क्या है, किस पे खर्च किया गया है, ये 112 में उल्लेख है। उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्य आता है। जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री कार्य करता है उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री का कार्य होता है। इसमें हम बात करते हैं तो 163 जो है मंत्रिमंडल है यानी मुख्यमंत्री है, 164 मुख्यमंत्री है और 165 महान न्यायवादी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेम वही है चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या करना है, 100 उसमें एक जोड़े थे तो इसमें एक यानी कि 111 हम नहीं 111 नहीं जोड़ेंगे, इसमें जो है 11 को घटाना होगा, ठीक है। यानी कि 74 में 11 घटाएंगे तो 63 होगा और वही एक को हम आगे लगा देंगे तो ये 163 हो गया। तो 174 में मंत्रिमंडल है और प्रधानमंत्री के लिए, तो मुख्यमंत्री के लिए मंत्रिमंडल है 163 में। वही जो है 164 में मुख्यमंत्री है और 165 में महान न्यायवादी है, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। 168 है विधानमंडल, 170 है विधानसभा और 165 है विधान परिषद,
यहाँ पे तीनों मंडल जो है आपको एक साइड में हम यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 168 विधानमंडल, 170 विधानसभा और 165 विधान परिषद। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक साइड हम अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कैसे क्या होता है। अनुच्छेद नंबर 142 में एससी की गठन है, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन है। 124 में, 131 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकार है, क्या क्या उनका अधिकार होता है। 148 में भारत का निर्यक महालेखा परीक्षक यानी CGA, ये जो है उसमें भारत में कितना क्या होता है, करेंसी का उपयोग कहाँ हो रहा है, या कोई भी घोटाला, किसी भी घोटाले से लेकर जांच तक यही महालेखा परीक्षक करता है, जो CGA होता है। कोई भी घोटाला हो गया तो ये घोटाले के बारे में यही लोग जांच करते हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 114 में हाई कोर्ट है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 116 है उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, ये 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और 216 उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये 1 2 4 है एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। उसी प्रकार से ये 2 1 4 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन या हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, और 216 है उच्च न्यायालय का गठन। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो केंद्र राज्य संबंधित हो गया कि केंद्र और राज्य से कुछ जो है नियम है केंद्र का और राज्य का। जैसे अगर नदियों का जल का विवाद हो गया अगर दो राज्यों से लेकर, तो उसको सुलझाने के लिए ये केंद्र जो है उसमें दाखिल दे सकता है, और ये अनुच्छेद नंबर 262 में उल्लेख है। 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन है। 280 में वित्त आयोग है, और 212 में अखिल भारतीय सेवा, जैसे ISPCS हो गए या IFS हो गए, इसका जो है उल्लेख 212 में है। 315 है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। हो सकता है थोड़ा हम कुछ अलग बोल दे हों या 212 का दिए हों, या ये 312 है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसमें देखते रहिएगा। अगला है हमारा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है अनुच्छेद नंबर 324 में है निर्वाचन आयोग। और राज्य भाषा ये 343 अनुच्छेद में है कि संघ की भाषा। और ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लिपि है देवनागरी और भाषा हिंदी है। आपातकाल का अगर बात करें तो आपातकाल जो है अनुच्छेद नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल है। यानी कि जहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, ये 352 है, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगता है जहाँ पे जो है कोई मुख्यमंत्री जिस राज्य में नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। कुछ दिन पहले जैसे दिल्ली में लगा था, तो वहाँ पे जो है पूरा केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। उसी प्रकार से 360 है वित्तीय आपातकाल है, और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक तो नहीं लगा है। संविधान संशोधन समय के साथ साथ होता रहता है, और ये जो है अनुच्छेद नंबर 368 में इसका उल्लेख किया गया है कि संविधान का संशोधन समय के साथ साथ होता रहता है, यह होगा। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे हैं जो छूट गए हैं, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 17 ये जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जिसे हम कहते हैं, तो ये अनुच्छेद नंबर 17 में उल्लेख है कि छुआछूत का इसमें अंत किया गया, या उसमें उल्लेख है कि छुआछूत का अंत अनुच्छेद नंबर 17 में उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि उनको जो उनकी आरक्षण दिया गया है वो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 29 में है। अनुच्छेद नंबर 32 अधिकारों का प्रावर्तिक कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
और यहाँ पे इस प्रकार से ये समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी ढंग से आपको समझाया हूँ और आप समझ गए होंगे।